हाँ जी, तो जो जेईई एडवांस प्रिपरेशन होती है हमारी, वो बहुत ही स्ट्रैटेजिक प्रिपरेशन होती है, बहुत ही गाइडेड वे में हमें करनी चाहिए, क्योंकि थ्रू आउट द कोर्स ऑफ प्रिपरेशन कई बार हमें ऐसा फील होता है कि क्या मैं सही कर रहा हूँ या नहीं, क्या मैं सही कर रही हूँ नहीं, एंड बहुत ही बार हमें ऐसा लग सकता है कि ये वाली चीज़ें करनी भी चाहिए कि नहीं, एंड जब एट द एंड हमको ऐसा फील होता है कि हमने गाइडेड में प्रिपरेशन नहीं करी एंड इन कुछ पॉइंट्स को ध्यान में नहीं रखा, जिसकी वजह से हमारी प्रिपरेशन वेस्ट हो गई। तो मैं आज वही कुछ पॉइंट्स बताने वाली हूँ जिनको आपको ध्यान में रखना है, नहीं तो आपकी जेईई प्रिपरेशन वेस्ट हो सकती है एंड आपका जेईई एडवांस एग्जाम उतना अच्छा नहीं होगा जितना अच्छा आप सोच रहे हो, क्योंकि ये कुछ ऐसे क्रूशियल पॉइंट्स है, कुछ ऐसे नॉन नेगोशिएबल्स है कि इसके बिना जेईई एडवांस प्रिपरेशन करना इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। ठीक है, तो हम डायरेक्टली स्टार्ट कर रहे हैं। और फर्स्ट पॉइंट इज टाइम टारगेटेड सॉल्विंग। अब देखो, जेईई एडवांस में भी कई बार ऐसा होता है ना कि आपको प्रॉपरली ऐसा लग सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना है किसी क्वेश्चन को, या फिर किसी क्वेश्चन को आपको बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्चुअलाइज करना है, किसी क्वेश्चन को आपको ऐसा फील हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में मुझे टाइम दे देना चाहिए, बट नहीं, आपको प्रॉपरली टाइम टारगेटेड सॉल्विंग करनी चाहिए। आपको 10 क्वेश्चन का सेट उठाकर उसको 1 घंटे में सॉल्व करने का ट्राई करना चाहिए। आपको प्रॉपरली अपने आप को एक टाइम लिमिट में सेट करना पड़ेगा किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, क्योंकि आप किसी क्वेश्चन को अनलिमिटेड टाइम नहीं दे सकते हो एंड किसी क्वेश्चन के साथ ऐसे इनजस्टिस नहीं कर सकते हो कि आपने इस क्वेश्चन को देखा भी नहीं, क्योंकि डेफिनेटली आपका जो सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन हो जाता है टाइम टारगेटेड सॉल्विंग में, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप 10 क्वेश्चन में से कौन से क्वेश्चन पहले कर रहे हो, कौन से क्वेश्चन बाद में कर रहे हो, कौन से क्वेश्चन को कितना टाइम दे रहे हो। तो टाइम टारगेटेड सॉल्विंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे जेईई एडवांस पेपर में, एंड उसके थ्रू आउट द प्रिपरेशन करने के लिए हमको हर बार जब भी हम कोई सॉल्विंग कर रहे हैं, कोई सेशन लगा रहे हैं, तो हमको प्रॉपरली उसमें टाइम देना होगा कि हमने कितना टाइम दिया, एंड अपन प्रॉपरली एनालाइज करना होगा कि उसके बाद कि हमने किसी क्वेश्चन को एक्स्ट्रा टाइम तो नहीं दिया, किसी क्वेश्चन को हमने बहुत कम टाइम तो नहीं दिया, किसी क्वेश्चन कोई क्वेश्चन हमसे मिस तो नहीं होगा क्योंकि हमारे पास टाइम ही नहीं था। टाइम मैनेजमेंट आपका बहुत ही प्रॉपर होना चाहिए। एंड ऑल्सो किसी भी क्वेश्चन आपको देखना होगा कि आपने ईगो सॉल्विंग नहीं करी, किसी क्वेश्चन को आपने देखना होगा कि अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं, या फिर ये सारी चीज़ आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड ये किससे होती है, टाइम टारगेटेड सॉल्विंग से बहुत अच्छी हो जाती है। डेफिनेटली आपको पता चल जाता है कि आपको किस टाइप के क्वेश्चन में कितना टाइम लगने वाला है। ठीक है, तो फर्स्ट नॉन नेगोशिएबल इसके आपको टाइम टारगेटेड सॉल्विंग स्किप नहीं करना है। कोई भी सॉल्विंग करने बैठो आपको प्रॉपरली टाइम देकर के, आपको अगर आपने 10 क्वेश्चन उठाए आपको 1 घंटे में करने, तो आप उस चीज़ को 1 घंटे 5 मिनट ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे हो। डेफिनेटली आप 5 मिनट का प्लस माइनस रख सकते हो कि आपने 55 मिनट्स दे दी या फिर 1 आवर 5 मिनट दे दी, बट आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी सेट ऑफ क्वेश्चन को, एंड आपको बहुत ही चूज़ करके रखना है कि कैसे कैसे आप काम कर रहे हो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इज स्ट्रिक्टली रेलेवेंट टू जेईई एडवांस सिलेबस। आपको सिलेबस के बाहर कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी ऐसे हाई फाई चीज़ें नहीं करनी है कि आप इनऑर्गेनिक में ये वाली चीज़ें भी कर लो, ऑर्गेनिक में ये नेम रिएक्शन भी याद कर लो। आपको स्ट्रिक्टली जेईई एडवांस के सिलेबस के हिसाब से ही चलना है कि जेईई एडवांस में चीज़ें कैसे पूछी जा रही हैं। डेफिनेटली आपकी कोचिंग में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको बहुत एक्स्ट्रा पढ़ाई जा रही है, जैसे कि डेफिनेटली आपको शॉर्ट एनालिसिस वाला पार्ट ऐसे लग रहा होगा कि बहुत ही हाई फाई है, नहीं, उसमें भी बहुत सारे रेलेवेंट चीज़ें हैं जो जेईई एडवांस में पूछी जाती हैं, जो जेईई एडवांस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बट बस आपको वही करनी है। ऐसे कुछ बहुत ही स्पेशल नहीं करना होता है, बहुत ही हाई फाई कि आपने देखा होगा कि आपके फिजिक्स के मॉक टेस्ट में मैकेनिक्स ऐसे हाई फाई ऑप्टिक्स के साथ मिक्स करके बहुत सारे हाई फाई लेवल, मतलब ओलंपियाड लेवल से भी ऊपर क्वेश्चंस दिए जाते हैं मॉक टेस्ट में, वो आपको कोई भी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो कोर जेईई एडवांस लेवल होता है ना, वो आपको प्रॉपरली पता चल जाएगा आपके मॉक टेस्ट से या आपके जेईई एडवांस के पीवाईक्यू से। आपको प्रॉपरली पीवाईक्यूज़ को टाइम देना है, क्योंकि किसी भी कॉन्सेप्ट को अच्छा करने के लिए आपको ये देखना होगा कि अगर वो कॉन्सेप्ट आपका अच्छा है तो आपके उस कॉन्सेप्ट के पीवाईक्यूज़ बन रहे हैं नहीं। आपको कुछ भी चेक नहीं करना है कि आपका मॉक टेस्ट बन रहा है नहीं, आपके आपसे इस डीपीपी के क्वेश्चन बन रहे हैं नहीं। जो भी आपके डीपीपीज होते हैं, जो भी आपके मॉक टेस्ट होते हैं, वो इस तरह से डिज़ाइंड ही होते हैं कि वो कुछ ज़्यादा हाई लेवल क्वेश्चन आपको दें, ताकि आप सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन सीख पाए, ना कि आप उन क्वेश्चन को सॉल्व करने की एबिलिटी सीख पाए। डेफिनेटली वो आउट ऑफ सिलेबस होते हैं, वो हाई लेवल होते हैं, हाई फाई होते हैं, वो क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इज सॉल्व ऑन योर ओन, मेंटल इंडिपेंडेंसी। सॉल्व ऑन योर ओन का मतलब है कि आपको प्रॉपरली खुद से सॉल्व करना है क्वेश्चंस। ऐसा नहीं कि आप सॉल्यूशंस देख रहे हो या फिर आप ऑप्शंस एलिमिनेशन कर रहे हो, या फिर आपको कि आप ऐसा सोच रहे हो कि मैं कुछ भी नहीं पढ़ रहा हूँ तो मैं कोई ना कोई लेक्चर देख लेता हूँ, कोई सॉल्विंग लेक्चर लेता हूँ, 10 क्वेश्चन का सेट है ये, या फिर कोई टीचर ऐसे चीज़ें करा रहे हैं, आप वो देख लेता हूँ। आप नहीं पढ़ रहे हो उस टाइम जब आप ऐसे वीडियो लेक्चर्स देख रहे हो कि सॉल्व कर रहे हैं। मैं माइंड से सीख तो रहा हूँ कि मैं कॉन्सेप्ट तो सीख रहा हूँ, नहीं। आपको जब आप
प्रॉपरली आप सॉल्व करने बैठोगे तो आपको पता है कि आपको ऑप्शन एलिमिनेशन नहीं करना है, आपको ऐसे नहीं करना है कि हाँ हाँ ये तो हो ही जाएगा, इसके बाद ये फॉर्मूला लगेगा, इसके बाद ये फॉर्मूला। आप कंप्लीट एंड टू एंड आंसर निकालोगे एंड इस यहीं पर आपका मतलब है कि आप पढ़ रहे हो जी एडवांस लेवल। ऐसे कुछ भी नहीं होता कि आप किसी टीचर का सोल्यूशन देख रहे हो कि हाँ ये तो हो ही जाएगा, ये तो हो ही जाएगा, ये मुझे आता है, नहीं, ऐसे नहीं होता है। आपको कंप्लीटली मेंटल इंडिपेंडेंसी के साथ चलना होगा कि आप कोई क्वेश्चन इंडिपेंडेंटली अपने साइड से सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं, क्योंकि जे एडवांस में कोई हेल्प नहीं मिलने वाली है कि हाँ हाँ ये तो हो ही जाएगा, ये तो हो ही जाएगा, ऐसे करके ऐसे ऑप्शन नहीं दिए जाएंगे कि आप ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। आपको फाइनल आंसर देना है वहाँ पर, एंड वहाँ पे क्वेश्चन किसी भी टाइप का आ सकता है, आपका कोई पैटर्न फिक्स नहीं है। तो आपको प्रॉपरली क्वेश्चन को एंड टू एंड सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज लॉन्ग सिटिंग आवर्स। और सिटिंग में भी मैंने सॉल्विंग लिखा है, क्योंकि सिटिंग मतलब कोई लेक्चर देना, कोई थ्योरी रिवाइज करना, ये सारी सिटिंग नहीं होती है। आपको पेपर में वो जो 3 घंटे बैठना है, वो जो 6 घंटे बैठना है, वहाँ पे आपको थ्योरी रिवाइज नहीं करनी है, वहाँ पे आपको सॉल्विंग करनी है, वहाँ पे अपने आपको एग्जॉस्ट करना है प्रॉपरली, कि आप 3 घंटे लगातार बैठ के किसी भी सब्जेक्ट की सॉल्विंग कर सकते हो। मैं तो और सजेस्ट करूँगी कि सब्जेक्ट स्विचिंग में ज़्यादा फोकस करो, कि आपको उसी 3 घंटे में आपको तीनों सब्जेक्ट सॉल्व करने हैं, या फिर आप कुछ टॉपिक उठा लो या फिर कुछ, बट आपको सॉल्विंग करनी है। आप थ्योरी रिवाइज करके प्रॉपरली कि मेरे से जे एडवांस नहीं हो रहा है तो मैं प्रॉपरली ज़ीरो से सॉल्विंग ट्राई कर लूँ। तो आपको ज़ीरो से तो बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं करना है किसी भी चीज़ को। आप एक बेस पे हो, आपने जेईई मेंस क्वालिफाई किया है, आप एक बेस पे हो कि आपका इतना लेवल है, आप इसके ऊपर ही जाओगे। अब आपसे ऐसा आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने तो किया ही नहीं है कुछ जेईई एडवांस के लिए, तो मैं फिर से ज़ीरो से थ्योरी रिवाइज करता हूँ, फिर रिविजन करता हूँ, फिर सॉल्विंग करूँगा। नहीं, आपको ज़ीरो से कुछ भी स्टार्ट नहीं करना है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि आपको टाइम देना होगा प्रॉपरली 3 घंटे। और आपको ये बहुत ही स्पेसिफिकली बता दूँ कि जे एडवांस पेपर 6 घंटे का नहीं होता है, जे एडवांस पेपर 10 घंटे का होता है, क्योंकि आप सुबह ट्रैवल करके जाते हो एटलीस्ट 1-2 घंटे, उसके बाद आपका 3 घंटे का पेपर होता है, उसके बाद आपका 2.5 आवर्स का ब्रेक होता है बीच में, उसके बाद आपका 3 घंटे का पेपर होता है। तो ये टोटल टाइम आपका 10 घंटे हो जाता है। एंड आपको इस एग्जॉशन में पेपर 2 देना होता है, पेपर 1 में भी आप काफ़ी एग्जॉस्टेड होते हो क्योंकि आप नींद पूरी नहीं करके ले जाते हो एंड और, तो आपको उस एग्जॉशन में, उस एनवायरनमेंट में काम करने की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो आपको प्रॉपरली सिटिंग आवर्स देखने हैं अपने, सिटिंग में भी आपको प्रॉपरली सॉल्विंग देखनी है कि आप सॉल्विंग कर रहे हो। हाँ, तो नेक्स्ट पॉइंट इज कि मॉक टेस्ट एनालिसिस। अब देखो, बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैंने इस टेस्ट सीरीज़, मैंने एलन के टेस्ट सीरीज़ ले ली, मैंने फिटजी की टेस्ट सीरीज़ ले ली, अब तो मेरा एडवांस हो जाएगा। नहीं, आपको जो भी आपने टेस्ट सीरीज़ ली है, जो भी आपने प्रॉपरली देखा है कि आपने ये PW की टेस्ट सीरीज़ ली है, अनअकैडमी टेस्ट सीरीज़ ली है, एलन की टेस्ट सीरीज़ ली है, आपने टेस्ट सीरीज़ लेकर रखने से कुछ भी नहीं होगा। आपको प्रॉपरली मॉक टेस्ट देने होंगे, उसका एनालिसिस करना होगा, उसमें से आप कितने क्वेश्चन सही हुए, कैसे सही हुए। अगर आपके 100 से कम स्कोर आ रहा है, 100 से ज़्यादा स्कोर आ रहा है, आपको प्रॉपरली देखना होगा कि कैसे स्कोर इंक्रीज़ करूँ, या फिर जो इनकरेक्ट क्वेश्चन हैं उसमें कैसे गलतियाँ हुई हैं, या फिर जो करेक्ट क्वेश्चन हैं उनमें क्या मैंने अप्रोच सही लगाई है या नहीं, वो सारी चीज़ आपको देखनी होगी। जो अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन है उसमें आपने कैसे कैसे चीज़ें करी हैं, या फिर क्या आपसे पूरा क्वेश्चन नहीं बना था, आपसे स्टार्ट हुआ था, आपसे एंड नहीं हुआ, या फिर आपसे स्टार्ट ही नहीं हुआ, आपने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा था, वो सारी चीज़ें में आपको कैटेगराइज करना होगा प्रॉपरली। ऐसे नहीं होती चीज़ें कि आप सिर्फ मॉक टेस्ट दे दो एंड सिर्फ कि इतने मार्क्स आए, इतने करेक्ट है, इतने इनकरेक्ट, ऐसे नहीं होता। आपको प्रॉपरली देखना होता है कि आपसे कौन से कॉन्सेप्ट में गलती हो रही, और आपको देखना होगा कि आपने कैसे कैसे गलतियाँ करी हैं, कैसे कैसे आपने किसी क्वेश्चन में ईगो सॉल्विंग करी है, किसी क्वेश्चन में आपने टाइम मैनेजमेंट प्रॉपरली नहीं किया है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी होंगी। ऐसे प्रॉपरली आपको मॉक के बाद आपको मॉक टेस्ट एनालिसिस अगर आपने नहीं करी तो आपने मॉक टेस्ट अपना वेस्ट किया है। एंड जे एडवांस में मॉक टेस्ट इज़ अ मस्ट, कि आपको मॉक टेस्ट तो देते रहना चाहिए। आप डेफिनेटली आप किसी भी कोचिंग का मॉक टेस्ट दे सकते हो, बट अनटिल अनलेस आप मॉक टेस्ट दे रहे हो और इसमें आपको चेक करने के लिए प्रिपरेशन कैसी है, PYQs बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे होते हैं। आप किसी भी साल का, अगर आपको प्रॉपरली जो एडवांस वाला फील लेना है तो आप किसी भी साल का PYQ पेपर उठा लो एंड प्रॉपरली 3 घंटे बैठकर उसी सिटिंग में 9 to 12 एंड 2:30 to 5:30 वाली सिटिंग में बैठकर अच्छे से पेपर दो एंड उसमें से फिर एनालाइज करो अपने आप को कि आप कैसे कैसे प्रिपरेशन कर रहे हो। बट डेफिनेटली आपने काफ़ी सारे क्वेश्चन देखे होते हैं, ये क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन आया, आपने कोई ऐसे ब्रांड न्यू पेपर उठाना है कि हाँ इस क्वेश्चन, इसके तो मैंने एक भी पेपर नहीं देखा है, तो आप ऐसे कर सकते हो। एंड लास्ट 5 ईयर के पेपर तो मस्ट है, ये तो आपको करने ही करने हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ऐसा होता है ना कि इसमें पैटर्न बहुत ज़्यादा हो रहा होता है रिपीट, कि अब 5 साल में ये चीज़ आ रही है, या फिर अगर आपके 5 साल पहले ये चीज़ आई थी तो ये इस बार रिपीट हो सकती है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि
अब जे एडवांस का पेपर पैटर्न ऐसा है, तो डेफिनेटली आपको ये प्रॉपरली आपको पैटर्न के अकॉर्डिंगली देखना है। हाँ, तो जे एडवांस स्पेसिफिक हमारा आउटलायर्स का बैच जो है, जहाँ पर हम आपको प्रॉपरली नॉन अकेड के बारे में चीज़ें बता रहे होते हैं कि कैसे कैसे चीज़ें चल रही होती हैं, आपकी टाइम मैनेजमेंट स्किल्स, आपकी फोकस मैनेजमेंट स्किल्स, आपकी स्ट्रेस मैनेजमेंट स्किल्स, आप 10 घंटे का फोकस कैसे बनाओगे, आपकी एनर्जी कैसे मेंटेन रहे, आपकी फूड हैबिट्स क्या होनी चाहिए, आपकी स्लीप हैबिट्स क्या होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस हो रही होती हैं। यहाँ पर जे एडवांस की वैकेंसी को कैसे यूज़ करना है, यहाँ पे प्रॉपरली बताया जाता है कि कैसे कैसे चीज़ें जी एडवांस के लिए एक्चुअल में क्या क्या चीज़ें हेल्प कर रही होती हैं। एंड डेफिनेटली आपको वो देखना होगा कि अब कि जे एडवांस के लिए नॉन अकेड्स वाला पार्ट उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है जितना पार्ट आपका अकेड्स वाला होता है, क्योंकि डेफिनेटली जे एडवांस एज एन एग्जॉस्टिव एग्जाम की कैसे कैसे चीज़ें हो रही होती हैं। आपको 10 घंटे प्रॉपर एनर्जी मेंटेन करके आपको देखना होता है कि आप पहले 3 घंटे में पेपर 1 के बाद पेपर 2 के इमोशन को कैसे कैरी फॉरवर्ड नहीं करो, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बताई जा रही होती है कि ये सारी चीज़ें कैसे करो। तो ये QR से आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिल जाएगा एंड डेफिनेटली आप इस बैच में आ सकते हो। एंड प्रॉपरली इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर, ऑल द बेस्ट। कुछ और ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं बट वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।